Good morning, students. Today we will understand the revision work of class 3rd. Today's chapter is chapter 8. The chapter name is Animations in Scratch. So let's start. First of all, we see Scratch is a programming language designed for the student to enhance their computing skill. स्क्रैच का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर एनहेंस देयर कंप्यूटिंग स्किल, अपने कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए. इट इनेबल्स द चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन गेम्स. ये करता है चिल्ड्रन को अपने खुद से गेम्स बना देता है. एनिमेटेड स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ स्क्रैच. स्क्रैच के फीचर क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं, देखते हैं हम उनको. फर्स्ट वन इज स्क्रैच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. एक तो ये फ्री में आपको मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आपको कहीं भी इजीली प्रोवाइड होता है. इट इज़ ईजिली टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ये एक बहुत इजी लैंग्वेज है और आप इजीली इसको समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. इट इंक्रीजेज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिकल इन्वायरमेंट. ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट इसमें और बढ़ जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्राफिकल एनवायरनमेंट रहता है. यहाँ पे ग्राफिकल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ाती है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट और कोड, प्री डिफाइंड ब्लॉक्स आर स्नैप टुगेदर टू क्रिएट द स्क्रिप्ट. वहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं लिखने होते हैं, वहाँ पे आपको प्री डिफाइंड ब्लॉक्स मिलते हैं देखने को, जिससे आप इजीली अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं. इट अलाउस प्लेफुल एक्सपेरिमेंटिंग विथ प्रोग्राम सेगमेंट्स. वहाँ पे आप खेलते खेलते भी प्रोग्राम का सेगमेंट वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच. क्या देखते हैं? कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच. स्प्राइट स्टेज क्या होता है? इट इज़ अ मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म्स एक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. हियर यू कैन वॉच स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड रन स्क्रैच प्रोजेक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा स्प्राइट मूव कराते हैं. वाइट एरिया जो है, यहाँ पे हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके बेसिस पे हमारा स्प्राइट वहाँ पर वर्क करता है. इस जो वाइट एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेज. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज लिस्ट. स्टेज लिस्ट क्या होता है? इस इट डिस्प्लेज थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्प्राइट दैट वी हैव सिलेक्टेड बिलो द स्टेज. यहाँ पे आपको सारे थंबनेल शो होते हैं ऑफ ऑल द स्प्राइट के सारे थंबनेल आपको यहाँ पे शो होते हैं. वी आर सेलेक्टेड बिलो द स्टेज, जो हम स्टेज के नीचे सेलेक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट. ब्लॉक पैलेट क्या होता है? द ब्लॉक पैलेट कंटेन्स द सेट ऑफ ब्लॉक्स which use to program the sprite and give actions to it. Each block performs a specific task in a project. It is used to create script in Scratch. ब्लॉक पैलेट क्या होता है? इसके अंदर सेट ऑफ ब्लॉक होते हैं. जो ब्लॉक होते हैं उसके सेट किसके अंदर आते हैं? ब्लॉक पैलेट के अंदर आते हैं. विच इज़ यूज टू प्रोग्राम द स्प्राइट. वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्प्राइट को प्रोग्राम कराने के लिए, जो उसको एक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. ईच ब्लॉक परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोजेक्ट. हर ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वहाँ पर किया जाता है. इट इज़ यूज टू क्रिएट स्क्रिप्ट इन स्क्रैच. द ब्लॉक कनेक्ट विद ईच अदर लाइक अ जिक्सॉ पजल. एक किसकी तरह कनेक्ट रहते हैं आपस में? एक जिक्सॉ पजल की तरह आपस में कनेक्टेड रहते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास स्प्राइट इन्फो पेन. सेलेक्ट ऑन द दिस आइकन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ स्प्राइट थंबनेल टू डिस्प्ले द स्प्राइट इन्फो पेन. एक इस टाइप का आपको आइकन प्रेजेंट रहता है. कहाँ पे? ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऑफ अ स्प्राइट थंबनेल. स्प्राइट थंबनेल के पास टू डिस्प्ले द स्प्राइट इन्फो पेन. जो क्या डिस्प्ले करता है? स्प्राइट का इन्फो पेन डिस्प्ले करता है. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन about the selected sprite as well as few tools for manipulating the sprite. The tools include, जो हमारे टूल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. कुछ सेलेक्ट अबाउट द सेलेक्टेड स्प्राइट एज वेल एज फ्यू टूल्स. जो सिलेक्टेड हमारे स्प्राइट होते हैं या कुछ फ्यू टूल्स होते हैं उनके बारे में हमको बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास
sprite rotation style buttons. Sprite rotation style button. First one is circular arrow. The circular arrow enables full rotation of a sprite. Circular arrow से क्या करते हैं हम sprite को full rotation provide करवाते हैं. हमारा जो sprite है वो पूरी तरीके से घूम सकता है एक पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर सकता है. अंडरस्टैंड. लीनियर एरो. नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एरो. द लीनियर एरो enables the sprite to only face left or right. लीनियर एरो क्या होता है, हमें इनेबल कराता है कहाँ, सिर्फ ओनली फेस लेफ्ट और राइट, सिर्फ आगे या पीछे जाने के लिए हमको इनेबल कराता है. कौन सा? लीनियर एरो. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज डिसेबल रोटेशन. इट डिसेबल रोटेशन द स्प्राइट विल रिमेन फेसिंग 90 डिग्रीज नो मैटर व्हाट. मीन्स डिसेबल रोटेशन से क्या होता है, ये हमारा जितने भी रोटेशन होता है सबको रोक देता है और हमारा स्प्राइट का जो फेस है वो कहाँ पर रहता है, फेसिंग 90 डिग्री की तरफ वो फेस करने लगता है, चाहे कोई भी मैटर हो. बट वो अपना फेस किधर कर लेता है, 90 डिग्री की तरफ कर लेता है जब कौन सा हम यूज़ करते हैं, डिसेबल रोटेशन को यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटिंग एक्शंस. इससे हम करते हैं रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. क्या होता है ये, हमारे किस में हेल्प करता है, रिपीट इंस्ट्रक्शन. इससे हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन रिपीट द एक्शन ऑफ द स्प्राइट एज मैनी टाइम्स एज यू नीड इट. हम अपने स्प्राइट के एक्शन को कई बार रिपीट कर सकते हैं जितनी बार हम चाहते हैं. यू विल गेट वेरियस ब्लॉक टू रिपीट द एक्शन इन द कंट्रोल बाय कैटेगरी. यहाँ पे हमको कई सारे ब्लॉक मिल जाते हैं जो हमारे एक्शन को रिपीट करवाते हैं, किसके अंदर, कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी के अंदर आते हैं. ब्लॉक हेल्ड इनसाइड द रिपीट ब्लॉक आर रिपीटेड फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन इन द ब्लॉक. ब्लॉक जो किसके अंदर आते हैं, रिपीट ब्लॉक के अंदर आते हैं. रिपीट क्या करवाते हैं, हमारे जो भी हमारा वर्क है उसको रिपीट करना चाहते हैं हम, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स जो हम किस में मेंशन करते हैं उस ब्लॉक के अंदर मेंशन करते हैं, उतनी टाइम्स हमारा वर्क क्या होता है वहाँ पर रिपीट हो जाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक इज नो मोर अबाउट द कंट्रोल ब्लॉक. कंट्रोल ब्लॉक के बारे में हम जानते हैं. फर्स्ट दिस इज forever block. The blocks held inside the block in this block will be in a loop that never ends unless the stop button is clicked. इसमें क्या होता है, जब हमारा ब्लॉक जो है वो हमारे वर्क को क्या करता है, एक लूप में चलाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, अनलेस द स्टॉप बटन इज क्लिक. जब तक हम क्या करते हैं, रेड बटन स्टॉप बटन को क्लिक नहीं करते तब तक हमारा वर्क क्या होता है, वहाँ पर रिपीट होता रहता है. जब तक हम क्या करते हैं, स्टॉप बटन को वहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं, हमारा वर्क रिपीट होता रहता है. ये हमारा किसका काम होता है, फॉरएवर ब्लॉक. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज एडिंग साउंड. देयर आर मैनी वेज टू ऐड साउंड टू योर स्क्रैच प्रोडक्ट. यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं अपने स्क्रैच प्रोडक्ट में हम साउंड को ऐड करने का. हेयर वी विल डिस्क्राइब द ब्लॉक प्रेजेंट इन द साउंड ब्लॉक मेन्यू डेट आर यूज टू ऐड साउंड. हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ब्लॉक्स को देखेंगे जो हमारे स्क्रैच प्रोग्राम में क्या करते हैं, साउंड को ऐड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक अ स्प्राइट से समथिंग. हाउ टू मेक अ स्प्राइट से समथिंग. हम अपने स्प्राइट से कैसे कुछ कहलवा सकते हैं, वो कैसे कुछ बोल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक द स्प्राइट से या सच अ वर्ड और सेंटेंस. हम अपने स्प्राइट से कुछ भी बुलवा सकते हैं, कोई सेंटेंस को वहाँ से बुलवा सकते हैं इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, इन किसी भी स्क्रैच प्रोडक्ट के अंदर. द से हेलो ब्लॉक अलाउस द स्प्राइट टू से समथिंग इन अ वॉइस बबल. ये क्या करता है, एक ब्लॉक होता है से हेलो ब्लॉक, जिससे हम अपने स्प्राइट से कुछ भी वहाँ पे कहलवा सकते हैं, किसमें, इन अ बबल वॉइस. जो बबल इस टाइप से बन के आता है, इस तरीके से हम वो क्या करता है, अपनी बात को वहाँ पर कहता है. नेक्स्ट इज नो मोर अबाउट द लुक्स ब्लॉक. लुक्स ब्लॉक से करते हैं, हमारे स्प्राइट का क्या होता है, लुक भी चेंज हो जाता है. लाइक चेंज साइज बाई 10. दिस ब्लॉक इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द स्प्राइट बाई स्पेसिफाइड अमाउंट. इससे हम क्या करते हैं, अपने स्प्राइट की साइज़ को अपने मनचाहे तरीके से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं. जितना हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उस साइज़, उसके हिसाब से हमारे स्प्राइट का वहाँ पर साइज़ चेंज हो जाएगा. अंडरस्टूड. एंड इन द लास्ट, नो मोर अबाउट साउंड ब्लॉक. कुछ साउंड ब्लॉक के बारे में देखते हैं. प्ले साउंड until done. This block will play the specified sound
द स्क्रिप्ट विल पॉज अंटिल द साउंड हैज़ फिनिश प्लेइंग। क्या होता है, इस ब्लॉक की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड साउंड को प्ले कर सकते हैं। द स्क्रिप्ट विल पॉज अंटिल द साउंड हैज़ बीन प्लेइंग मीन्स हमारा जो स्क्रिप्ट है वो उसको कब तक नहीं रोकेगा जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा। जब तक साउंड क्या हो जाएगा, फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक उसको वो स्टॉप नहीं करता है या पॉज नहीं करता है। अंडरस्टूड।